ऑपरेशन थिएटर में लेके चले गए। 1 से 1.5 घंटा हो गया। फिर 1 डेढ़ घंटे बाद में डॉक्टर साहब आए। शिकायतकर्ता कहें कि तत्काल कार्रवाई हो जाए बिना जांच के, तो ऐसा तो संभव नहीं है। जांच में उसके बाद जब डिलीवरी हुआ तो उसके बाद बताया गया कि बच्चा सांस रोया नहीं बच्चा, और सांस लेने में तकलीफ हो रही है। विभाग होश में आओ, होश में आओ, होश में आओ। स्वास्थ्य विभाग होश में आओ, होश में आओ, होश में आओ। स्वास्थ्य विभाग होश में आओ। उनके द्वारा आयुष्मान कार्ड के साथ साथ पैसा ली गई है, तो उसको वो पेनाल्टी लगाई जाएगी। जब हम लोग गए वहाँ पे कटियारा को चमकाए और आपके यहाँ कोई ऐश्वर्य है, वो सबसे बड़ा चोर है। सारे हॉस्पिटलों से चोरी, आयुष्मान कार्ड में इतनी धांधली चली ना, इसको आप बंद कर दो, नहीं तो तोड़ फोड़ होगा यहाँ पे। आज भी बहुत समझाए, पुलिस के समझाए से कारण उनको प्रदर्शन नहीं हो रहा है, नहीं तो अभी पूरा तोड़ फोड़ करते हम लोग यहाँ। ये तमाशा नहीं चला। आपका आयुष्मान कार्ड में सबसे बड़ी धांधली चल रही है, तो पूरी सेटिंग आप लोग की है। उस दिन कटियारा डॉक्टर 70,000 रुपये लिया, पहले बोला कि इसमें आयुष्मान कार्ड नहीं उपयोग होगा, जब उसके ऊपर दबाव बनाया हम लोग, फिर उसने क्या किया, रिफर पर्ची बनाया, फिर एडमिट पर्ची बनाया, फिर आयुष्मान कार्ड को इलाज किया। सरकार की योजना का लाभ को नहीं मिल पा रहा है जनता को। आप लोग अपने जेब से पैसा दे रहे हो कि हॉस्पिटलों को पैसा ले रहे हो महीने का। आप सबसे पहले टाइट करो आयुष्मान कार्ड रूट है सर। सबसे पहले आज के मीटिंग बुलाओ। आप लोग जो है उसका अभियान चला रहे हैं। क्या चला रहे हो? तो आपके चलाने के बाद फिर ऐसा क्यों हुआ वहाँ पे? नमस्कार, जोहार छत्तीसगढ़। मैं रेणुका और आप देख रहे हैं द न्यूज नायक। हमने आपको कुछ दिन पहले एक खबर दिखाई थी जिसमें शुक्ला हॉस्पिटल में रीवागहन निवासी द्रौपदी साहू अपने बच्चेदानी के इलाज के लिए एडमिट हुई थी और डॉक्टरों द्वारा उसका इलाज भी किया गया और इलाज के बाद उन्हें कुछ दिन बाद डिस्चार्ज भी कर दिया गया था और उन्हें टाका खुलवाने के लिए कुछ दिन बाद अस्पताल बुलाया गया था। लेकिन टाका खुलवाने से पहले महिला को कुछ इंटरनल प्रॉब्लम होने लगी, जिसकी वजह से जब टाका खुलवाने लाया गया था तो उसके पहले फिर से दोबारा ऑपरेशन कर दिया गया और इसी ऑपरेशन के बाद से महिला द्रौपदी साहू की मौत हो गई थी। मौत के बाद गुस्साए परिजनों ने कांग्रेस के नेता निखिल द्विवेदी और उनके साथियों ने शुक्ला हॉस्पिटल पर लापरवाही का आरोप लगाते हुए हंगामा कर दिया था। हंगामा के दौरान परिजनों और कांग्रेस नेताओं ने प्रशासन से हॉस्पिटल को बंद करने की मांग की थी। प्रशासन से समझाइश और कार्रवाई के आश्वासन के बाद मामला शांत हुआ था। प्रशासन ने कार्रवाई करते हुए शुक्ला हॉस्पिटल के ऑपरेशन थिएटर पर सील लगा दिए थे, लेकिन परिजनों की मांग अस्पताल को बंद करने की थी। शुक्ला हॉस्पिटल के ऑपरेशन थिएटर पर सील लगने से परिजन संतुष्ट नहीं थे, वे अपनी मांग पर अडिग थे। परिजन और कांग्रेस नेताओं का कहना था कि शुक्ला हॉस्पिटल पूरी तरह बंद होना चाहिए, क्योंकि यहाँ के डॉक्टरों की लापरवाही की वजह से महिला की जान गई थी। और इसी मामले को लेकर 28 अक्टूबर को महिला के परिजन और कांग्रेस नेताओं के द्वारा शुक्ला हॉस्पिटल के सामने नारेबाजी और प्रदर्शन किया गया। इसके साथ साथ स्वास्थ्य मंत्री का भी पुतला दहन किया गया और CHMO ऑफिस का भी घेराव किया गया था। इस प्रदर्शन के दौरान एक और मामला सामने आए हैं, जिसमें डोंगरगांव निवासी विकास सिन्हा ने DNA और स्पर्श हॉस्पिटल पर आरोप लगाते हुए बताया है कि उन्होंने अपनी पत्नी पूजा सिन्हा को डिलीवरी के लिए DNA हॉस्पिटल में एडमिट किया था और पूजा सिन्हा को ऑपरेशन थिएटर में ले जाकर 1 से 1.5 घंटे तक रोक कर रखा गया था। विकास का कहना था कि कोई डॉक्टर भिलाई से आ रहे हैं, उनके द्वारा ही ऑपरेशन किया जाएगा। और जब बच्चे की डिलीवरी हुई तो उस वक्त बच्चा रो नहीं रहा था और सांस लेने में भी बच्चे को दिक्कत हो रही थी। इस वजह से DNA हॉस्पिटल से बच्चे को स्पर्श हॉस्पिटल में रेफर कर दिया गया और स्पर्श हॉस्पिटल में भी आयुष्मान कार्ड को लेकर पेच आया। वहां बताया गया कि आपको सरकार की सुविधाओं का लाभ नहीं मिल सकता। इस प्रकार से लापरवाही पूर्वक रवैये को लेकर विकास सिन्हा भी इस धरना प्रदर्शन में शामिल हुए थे। इन मामले के साथ साथ बहुत से ऐसे मामले हैं जिसमें राजनांदगांव के प्राइवेट हॉस्पिटलों पर लापरवाही पूर्वक इलाज करने का मामला सामने आता रहा है, चाहे वह संजीवनी हॉस्पिटल हो या दीक्षित हॉस्पिटल या हो कृष्णा हॉस्पिटल। समय समय पर यहाँ पर ऐसे मामले सामने आते रहे, जिस पर परिजनों द्वारा आरोप लगाया गया है कि इलाज के दौरान लापरवाही के चलते उनके रिश्तेदारों की मौत हुई है। अब देखना यह है कि आने वाले समय में इस प्रकार के मामले रुकते हैं या नहीं
और ऐसे हॉस्पिटल जो वाकई में दोषी है उन पर शासन प्रशासन द्वारा क्या कार्यवाही की जाती है, यह तो अब निष्पक्ष जांच में ही पता चल पाएगा। साथ ही सवाल यह भी पैदा होता है कि कांग्रेस के नेता शुक्ला हॉस्पिटल को ही क्यों टारगेट कर रहे हैं और बाकी जिस हॉस्पिटलों में मामले आए हैं उन पर संज्ञान क्यों नहीं ले रहे हैं। इस मामले को लेकर परिजनों का क्या कहना है आगे आप वीडियो में सुनिएगा। साथ ही कांग्रेस के नेता निखिल द्विवेदी, प्रशासन की तरफ से सीएचएमओ सर और स्पर्श हॉस्पिटल के डॉक्टर का क्या कहना है आगे आप वीडियो में सुनिएगा। मैं रेणुका, ऐसी और जानकारियों के लिए आप हमारे चैनल द न्यूज नायक के साथ बने रहे। अगर आपको हमारी खबरें अच्छी लगती है तो चैनल को सब्सक्राइब करें और लाइक शेयर कमेंट करना न भूलें। मेरी वाइफ का नाम पूजा सिन्हा है। डिलीवरी के लिए आए थे डीएनए में। डिलीवरी हुआ, बच्चा सांस लेने में तकलीफ थी और बच्चा रोया नहीं था डिलीवरी होने के बाद। तो बच्चे को स्पर्श में लेके गए डॉक्टर, वहाँ इलाज चालू हुआ। वहाँ फिर थोड़ा सा कंट्रोल आया। वहाँ कार्ड नहीं लिए थे, कार्ड एक्सेप्ट नहीं कर रहे थे। कौन सा कार्ड स्वीकार नहीं कर रहे थे? आयुष्मान कार्ड स्वीकार नहीं कर रहे थे। फिर एक हफ्ता 5 दिन गुजरने के बाद में कार्ड लिए, तो कार्ड लेने के बाद भी वहाँ पैसा लग रहा है और बच्चा आज 15 दिन हो गया, बच्चा हाथ में नहीं दिए हैं। कितना चार्ज लगा दिया? अभी तक के 70 से 80 हज़ार का। 70 से ज़्यादा। तो बच्चा कैसे कुछ मालूम है? बच्चा अभी भी वही कंडीशन में बता रहे हैं। बेबी एक बाबू है। क्या कहना चाहते हो? इलाज अच्छा हो। आप इस सीएचएमओ साहब के पास आए थे? हाँ, क्या क्या बोलना चाहते, क्या बात है? बात हुई, इलाज के लिए भेज रहे हैं डॉक्टर। कहाँ के रहने वाले आप? मैं डोंगरगढ़, विकास सिन्हा। ये बच्चों दफ्तर घेराव करना पड़ा क्यों? कुछ दिन पहले शुक्ला हॉस्पिटल में एक महिला द्रौपदी साहू की मौत हो गई थी। डॉक्टर की लापरवाही के चलते ये मौत हुई थी। आज 7 दिन के अंदर हम कार्रवाई करेंगे ऐसा मुख्य चिकित्सा अधिकारी ने लिख कर दिया था, लेकिन आज उस घटना को 20 से अधिक दिन हो चुके हैं, अभी तक कोई कार्रवाई नहीं हुई है। अभी भी ऐसे ही गोलमोल जवाब दिया जा रहा है। ओटी सील कर दी गई है, ऐसा बताया जा रहा है कि हमने उनका ओटी सील किया है, लेकिन ओटी सील करना कोई कार्रवाई नहीं है। यहाँ पर हम चाहते हैं कि शुक्ला हॉस्पिटल प्रबंधन के ऊपर बड़े से बड़ी कार्रवाई हो, कठोर कार्रवाई हो, उनका लाइसेंस रद्द हो, उनके हॉस्पिटल में ताला लगे और दोबारा ऐसी घटना न हो कि किसी महिला की डॉक्टरों की लापरवाही के चलते मौत हो जाए। इसके विरोध में हम लोगों ने घेराव करने परिजनों के साथ फिर से आज यहाँ आया था। अभी भी हमें कोई ठोस जवाब मुख्य चिकित्सा अधिकारी ने नहीं दिया है। आगे जब तक कार्रवाई नहीं होगी, बड़े से बड़ा आंदोलन सड़कों पर उतरकर होगा। जब तक निजी हॉस्पिटलों में सुधार नहीं होगा, शुक्ला हॉस्पिटल के ऊपर कार्रवाई नहीं होगी, हम निरंतर आंदोलनरत रहेंगे और लगेगा तो हमें चक्का जाम भी करना पड़ेगा, करेंगे। और इसके बाद अब कलेक्ट्रेट का घेराव भी करेंगे। पुतला दहन भी किया गया कि क्योंकि स्वास्थ्य मंत्री का पुतला दहन किया गया विरोध में कि ऐसे लचर सरकार है कि जिसके स्वास्थ्य मंत्री को कोई सूद नहीं है। इतनी बड़ी बड़ी घटनाओं के बाद स्वास्थ्य मंत्री को क्या पता नहीं है इतनी बड़ी घटना उन तक लेटर लिखा गया है, लेकिन आज तक कोई कार्रवाई राजनांदगांव में होते नहीं दिख रही है। इसके विरोध में पुतला दहन भी किया गया है और बड़े से बड़ा आंदोलन होगा। इसके बाद कलेक्टर का घेराव किया जाएगा। निखिल जी, लगातार आप मुखर होके निजी हॉस्पिटल और मुद्दे पे भी आप बोलते हैं, और भी हॉस्पिटल में क्या बोलते हैं, उसमें आप गए थे, जैसे संजीवनी था और भी था, उस पर भी कुछ लोग आए कि जो शुक्ला के पीछे रहेंगे आप? सारे हॉस्पिटलों के खिलाफ जो भी गलतियां हॉस्पिटल कर रहे हैं, आज भी एक शिकायत हुई है, स्पर्श हॉस्पिटल की शिकायत हुई है। उन्होंने एक पेशेंट को दिवाली के दिन कहा कि आप लिख के दीजिए कि मुझे सरकारी योजनाओं का लाभ नहीं चाहिए। वो पेशेंट भी यहाँ उपस्थित है और उसके बच्चे को आज 15 दिन से वहाँ एडमिट रखा गया। जब हमने जाके वहाँ दबाव बनाया तब उसे स्वास्थ्य योजना, जो सरकार की स्वास्थ्य योजना, उसका लाभ मिल पाया है। नहीं तो ये लोग लिखवा लेते हैं कि हमें सरकारी स्वास्थ्य योजना का लाभ नहीं चाहिए और निजी भुगतान करवाते। 70,000 पैसा उससे ले भी लिया गया था 3 दिन में। सर, एक मरीज आपके वहाँ बेबी आई है, उन्होंने एलिगेशन लगाया है कि आप क्या जो उसका ट्रीटमेंट किया जा रहा है, जो डीएनए हॉस्पिटल से आया लेके आए थे, बच्चा शायद रो नहीं पाया था, उसके बाद शायद एडमिट कराया, उससे शायद आयुष्मान कार्ड भी आपने लिया है, पर उससे पैसे नहीं लिए गए, अतिरिक्त पैसे लिए गए, 70-80 हज़ार के लिए बोला गया है, ऐसा बताते हैं। तो क्या मामला है? देखिए, बच्चा जो आया था ना, दिव्य पूजा करके है, डीएनए में बच्चा पैदा हुआ था। होने के बाद बच्चे का ना हार्ट था ना सांस था। वहाँ पर जो ड्यूटी डॉक्टर, वहाँ जो पीडियाट्रिशियन है जो अटेंड करने गए थे, बच्चे को सांस का पाइप डाल के हार्ट का दवाई चालू करके हार्ट चालू किया गया था बच्चे का। बच्चे आए थे, उसकी बचने की संभावना बिल्कुल न के बराबर थी। उस स्थिति में बच्चे को फुग्गा मारते मारते बाजू में शिफ्ट किया गया। ऐसी स्थिति में बच्चा हमारे यहाँ पहुँचा था। हमारा वेंटिलेटर चालू किया गया, सांस की मशीन चालू की गई। अटेंडर को भर्ती के समय बता दिया कि हम बच्चे का प्रयास कर रहे हैं, आगे क्या होगा नहीं पता। बच्चा बहुत ही क्रिटिकल है आपका। बच्चा मतलब सांस ही चालू नहीं हुआ था, रोना तो दूर की बात है, हार्ट गति भी बहुत कम चल रही थी बच्चे की। इस स्थिति में बच्चा भर्ती हुआ था।
बच्चे के आयुष्मान के लिए उन्होंने खुद की फाइल है, ये आप देख सकते हैं। जी उन्होंने खुद लिख के दिया था, 15 तारीख को बच्चा आया था, हमें प्राइवेट इलाज करवाना है, अपनी सहमति खुद अपनी हैंडराइटिंग में लिख के दी गई है, ठीक है ना। तो उन्होंने अपने मन से आयुष्मान इलाज कराया, क्योंकि उनको बोला कि हमको आयुष्मान में लंबा नहीं रुकना है, हमको जल्दी छुट्टी कराना है, अगर बच्चा स्वस्थ होगा तो हम छुट्टी करके जल्दी घर जाएंगे, लंबा नहीं रुकना अपने को। तो उन्होंने अपनी मर्जी से प्राइवेट इलाज चालू कराया, ठीक है ना। आयुष्मान में ऐसा नियम रहता है कि 2 से 3 दिन के अंदर आपका कार्ड चालू कराना होता है। अगर आप सहमति देते हैं इलाज नहीं, हमको प्राइवेट इलाज करवाना है, तो हम पूछना बंद कर देते हैं उसमें। उसके बाद 19 तारीख को वो अपने साथ किन्हीं परिचितों को लेके आए और यहाँ तमाशा करने लगे कि हमारा कार्ड से इलाज कराइए। तो हमने बताया कि अब 4 दिन हो चुका है ऑलरेडी, अब 15 को भर्ती हुआ, आज 19 को भर्ती हुई है। हमने सीमेचो सड़क में जो ऐश्वर्या साहू है जो देखते हैं उनसे भी बात की है, उनका ये बोलना था कि 4 दिन हो चुके तो बैक डेट पे जा ही नहीं सकता, तो कार्ड से इलाज नहीं हो सकता, आपने पहले सहमति दे चुके हो उसके लिए करके, ठीक है। तो उनके बाद फिर सीमेचो सर और उनकी जो बात हुई, हमारी ऐश्वर्या साहू जी से बात हुई और जो लेके आए थे, तो बोले सर ठीक है आगे का इलाज कार्ड से करवा दीजिए। तो उस दिन बच्चे का फिर से नया फाइल बना के आयुष्मान कार्ड से नया फाइल इलाज चालू करा गया। ये इसको दूसरी फाइल है, 19 तारीख का रिकॉर्ड कर लीजिए, ठीक है। 19 तारीख से इसका आयुष्मान कार्ड से इलाज चालू किया गया, ठीक है। इनको बता दें कि आपका जो 4 दिन का इलाज हुआ उसका आपको पैसा लगा वो लगेगा, 19 तारीख से आपका पूरा इलाज निःशुल्क ही रहेगा और उसका निःशुल्क इलाज ही हुआ है, ठीक है ना। बच्चा सांस मशीन से सीपैप पे आया, सीपैप के अंदर बच्चा सुधर रहा था, लेकिन कल सुबह बच्चे को थोड़ी सी परेशानी बढ़ी तो हमने वापस सांस मशीन में डाला। बच्चे का रिपोर्ट अभी पहले से बेहतर है, अभी भी सांस मशीन में है, लेकिन जैसे ही कल बच्चे को वापस मशीन में डाला गया तो अटेंडर हड़बड़ा गया वापस, ठीक है। फिर उन्होंने हमको आरोप लगाना चालू कर दिया कि 70,000 लिए 80,000, ऐसा कुछ हुआ ही नहीं है। इनका 27-28,000 शुरू में खर्च हुआ था जब वो प्राइवेट इलाज करवा रहे थे, अभी इनका इलाज पूरा निःशुल्क चल रहा है। इसके दौरान इन्होंने सीएमएचओ आरोप लगाया, सीएमएचओ सर ने तुरंत कार्रवाई करते हुए यहाँ पे मेडिकल टीम गठित करके डॉक्टर तुलावी सर, डॉक्टर विक्रम बैस सर, ऐश्वर्या साहू जी आए थे हमारे पास, उन्होंने पूरी जांच की है, पूरी फाइल चेक की है, उन्होंने टीम पूरा देख के गया है। अटेंडर से बात की, उनके पास कोई प्रूफ नहीं मिला इन एलिगेशन का। अटेंडर ने कल उनके सामने बयान देने से मना कर दिया कि अटेंडर ने जो मेडिकल टीम आई थी सीएमएचओ से उनके सामने बोल दिया कि हमारा सब कुछ ठीक चल रहा है, हमको कोई आरोप नहीं लगाना है, टीम के सामने बयान देने से मना कर दिया। अभी कैसी हालत है बच्चे? बच्चा अभी भी वेंटिलेटर पे है, मैंने उनको बुलाया कि बच्चा अब सांस मशीन पे, बीपी की दवाई चल रही है, सीरियस ही, जब तक सांस मशीन लगा तो बच्चा सीरियस ही है। तो उनको बता दी गई भी आपको अगर बड़े से ले जाना है तो ले जा सकते हो, तो वो बड़े से ले जाने की सोच रहे हैं। तो मतलब यहाँ से भी कहीं जाना चाहिए? हाँ, उनकी मर्जी है, हमारा काम है बताना। हम आज भी उनसे लिखवाए हैं कि बच्चा सीरियस, हम रोज लिखाते हैं, कोई भी बच्चा सीरियस होता है तो डेली लिखवाया जाता है, उनसे आज भी लिखाया गया। उनको सब रिपोर्ट, उन्होंने रिपोर्ट चाहिए, हमने रिपोर्ट की फोटो कॉपी दे दी है, सारी रिपोर्ट फोटो कॉपी दे दी है। हम लोग को पता भी आप जाना चाहते हो तो जा सकते हो, कोई जरूरत नहीं है आप हमारे यहाँ इलाज कराओ। तो रोज हम लिखवाते हैं, आज भी लिखवाए। आज का इनका कंसेंट 29 तारीख का कि बच्चा सीरियस है, सांस मशीन ली गई है, हमको बाहर जाने की सलाह दी गई, उन्होंने आज भी लिख के दिया है। उनका बोला है कि हम बाहर जाना चाहते हैं, हम ले जाइए, कोई जबरदस्ती नहीं है। तो कल सीएमएचओ टीम के सामने उन्होंने मना कर दिया है, कोई एलिगेशन नहीं है, उन्होंने खुद बैकओवर ले लिया, हमने हाइड्रोट दिखाया है, उनकी मर्जी है जहाँ इलाज करवाए, हमको कोई परेशानी मतलब ये नहीं है। मान के चले कि आपकी तरफ से जो एलिगेशन लग रही है वो खारिज कर रहा है? खारिज हमने नहीं किया, सीएमएचओ टीम ने खारिज किया, उनके सामने बयान देने से पेशेंट ने मना कर दिया कि कुछ एलिगेशन नहीं है। सीएमएचओ टीम आई थी, वो लेके गई है कल पूरा। लगातार शुक्ला हॉस्पिटल को लेकर प्रोटेस्ट किए जा रहे हैं, आप मुआयने पे भी गए थे, फिर आज आपके गेट के सामने लोगों ने धरना दिया है। आखिर इसमें क्या बात समझ में आ रही है, कहाँ तक कोई बात बन पा रही है, या फिर इसमें वाकई एक पेच फंसा हुआ? नहीं, पेच वाली बात नहीं है। देखिए, उसमें कोई भी शिकायत होती है तो उसका एक प्रक्रिया होता है, जांच होती है, जांच में जो भी रिपोर्ट आएगा उसके विरुद्ध, उसके अगेंस्ट कार्रवाई की जाती है। अगर शिकायतकर्ता कहें कि तत्काल कार्रवाई हो जाए बिना जांच के, तो ऐसा तो संभव नहीं है। जांच में हमारी टीम ने दिया हुआ है कि भाई विसरा रिपोर्ट उसकी पेंडिंग है, विसरा रिपोर्ट आएगी तो उसके आधार पे ही कार्रवाई की जा सकेगी। ये लोग क्या तत्काल बंद करो की मांग कर रहे हैं? नहीं, देखिए, तत्काल अब जिसके जो पीड़ित है वो तो मांग करेंगे ही, उनका भी मांग ऐसा जायज़ ही है, लेकिन हम जो है वैधानिक रूप से जो है तत्काल बंद नहीं करा सकते हैं ना, जब तक उसकी जांच रिपोर्ट ना आ जाए कमेटी का, तब तक कैसे बंद कराई जा सकती है। कंप्लेन करने वाला आया था डीएनए से, शायद वो इस पर से ले गया, चाइल्ड का मामला था। हाँ, वो जानकारी शिकायतकर्ता मरीज के परिजन आए थे, तो हमने जो है तत्काल जो है 3 लोगों की टीम बना दिया है और तत्काल जा रही है, भी 3 बजे जाके वहाँ जांच करेगी। अगर ऐसा कुछ उनके द्वारा आयुष्मान कार्ड के साथ साथ पैसा ली गई है तो उसको वो पेनाल्टी लगाई जाएगी।